यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। What do you यूजुअली का मतलब अधिकतर या आमतौर पर, डू इन योर फ्री टाइम। तो what do you, डू जो है यहाँ पर, ये वाला डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में, इस प्रश्नवाचक वाक्य में प्रेजेंट टाइम की बात की गई है। यानी, और ये जो है ना डू, ये वाला डू, ये डू का मतलब करना। तो इस डू से हम इस डू को जो है एक नहीं मानेंगे, ये एक तो हेल्पिंग वर्ब है और ये एक डू जो है ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर डू की जगह डज भी आ सकता है। सब्जेक्ट यू है यानी कर्ता यू है, तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल हुआ है। अगर ही शी होता तो यहाँ पर डू की जगह डज आ जाता। तो WH वर्ड के जस्ट बगल में ये हेल्पिंग वर्ब है। तो करना होता है डू का मतलब, तो करते हो, इस तरीके से अनुवाद करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जैसे। तो व्हाट डू यू यूजुअली डू इन योर फ्री टाइम, यानी तुम अपने फ्री टाइम में अधिकतर क्या करते हो। आगे है समटाइम्स मतलब कभी कभी। समटाइम्स आई लाइक टू गो आउट। तो लाइक का मतलब पसंद होना, तो कभी कभी मैं बाहर जाना पसंद करता हूँ या बाहर जाना पसंद करती हूँ। समटाइम्स आई लाइक टू गो आउट। आई गो, जस्ट जो सब्जेक्ट है करता है, जैसे ये आई है, जस्ट इसके बगल में है ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर ये आई है, इसके बगल में ये मेन वर्ब है। लेकिन जब भी WH फैमिली से प्रश्न किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बगल में जिस भी समय की बात की जाती है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके बगल में। जैसे ये डू है तो इसकी जगह डज भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, हैज़, हैव, हैड भी हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। फिर देखें आई गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में गो लगा है, तो मैं जाता हूँ, ता हूँ, ती है, ते है से हम वाक्य की एंडिंग करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें जो है अनुवाद ता है, ती है, ते है से होगा। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर है आई गो टू बेड। तो बेड के ऊपर जाने की बात की जा रही है, तो सोने के सेंस में हम ऐसे यहाँ पर इसका अनुवाद करेंगे। आई गो टू बेड मतलब मैं सोने जाता हूँ। वेरी, बहुत, लेट यानी देरी से, मैं बहुत देरी से सोने जाता हूँ, लेट। एट, फिर टाइम भी दिया गया है तो एट लगाकर। अबाउट का मतलब होता है लगभग, फिक्स टाइम नहीं है, लगभग 1 PM यानी रात के 1 बजे। रात के 1 बजे मैं बहुत लेट सोने जाता हूँ। कब जाता हूँ? रात के 1 बजे। आई गो टू बेड वेरी लेट एट अबाउट 1 PM। आई गो टू वर्क, मैं जाता हूँ, अब कहाँ जाता हूँ? टू वर्क यानी काम के लिए। एवरी डे यानी रोज़ाना, एवरी रोज़, दिन यानी डे यानी दिन, तो प्रत्येक दिन, रोज़ाना। आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद? क्लासेस के बाद, कक्षा के बाद। जब मेरी क्लासेस हो जाती है तो उसके बाद मैं काम पे जाता हूँ। आई गो टू वर्क एवरी डे आफ्टर क्लासेस। तो यहाँ पर ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इट। लुकिंग फॉरवर्ड इट, इसका जो मतलब है इट यानी इसके बारे में या जो भी बात कही गई है उसके लिए, तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, अच्छे की उम्मीद करना, तो लुकिंग फॉरवर्ड इट
यहाँ टू के बाद में इट, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो ये जो है फिक्स्ड वाक्य बोला जाता है। फिक्स्ड जो सेंटेंस है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ। तो लुक का लुकिंग है, तो एम के बाद आईएनजी लगा है, तो रहा हूँ, रही है, तो कंटिन्यूस टेंस की जैसे इस वाक्य का हम अनुवाद करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ। फिर है थैंक्स यानी धन्यवाद, फॉर के लिए, कमिंग ओवर। कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना, कम ओवर मिलने आना। तो फॉर के बाद में, फॉर प्रपोजिशन के बाद में, तो यहाँ पर मिलने आना कोई वर्ब आती है फॉर प्रपोजिशन के बाद में, तो वो आईएनजी रूप में आती है। वर्ब आती है तो, यानी कि क्रिया। तो धन्यवाद किस लिए? मिलने आने के लिए धन्यवाद। फिर है वुड यू लाइक, जैसे वुड यू लाइक और फिर टू, वुड यू लाइक और फिर टू, फिर वर्ब आ जाएगी कोई, तो इसका जो है फिक्स्ड मतलब है, फिक्स सेंटेंस है कि वुड यू लाइक टू, क्या आप करना चाहेंगे, ऐसा करना चाहेंगे या पसंद करेंगे। तो वुड यू लाइक समथिंग यानी कुछ, टू ड्रिंक पीने के लिए, क्या आप कुछ पीने के लिए लेना चाहेंगे या पीना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग या बीच में यानी कुछ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे, क्या पीने के लिए लेना चाहेंगे। फिर आगे है आई हैव यानी मेरे पास है। हैव के बाद में कोई वर्ब वगैरह यहाँ नहीं दे रखी, तो हैव जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इस हैव का मतलब है किसी के पास कुछ है के सेंस में आएगा इसका हिंदी में अनुवाद। तो आई हैव मेरे पास है, फ्रूट जूस यानी फलों का रस, एंड कॉफ़ी, मेरे पास फ्रूट जूस है और कॉफ़ी है। तो इनमें से आप क्या लेना चाहेंगे, वुड यू कुछ लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, तो मेरे पास ड्रिंक के लिए, पीने के लिए है फ्रूट जूस और कॉफ़ी। फिर आगे है आई, यहाँ पर हैव मेन वर्ब के रूप में। आई ये जो है ग्रू अप, ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म है, ग्रू जो है ग्रो की सेकेंड फॉर्म, बढ़ना, ठीक है, बढ़ना और उगना ये भी होता है। तो आई ग्रू अप मतलब मैं बड़ा हुआ, इन में अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से कस्बे में मैं बड़ा हुआ, मेरी जो परवरिश हुई है, बड़ा हुआ तो वो छोटे से कस्बे में हुई है। तो आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, तो ये जो ग्रू है, ग्रू अप, ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ग्रो का, ग्रू, सिंपल पास्ट टेंस है, बीते हुए समय की बात। तो वाक्य की जो एंडिंग होगी, अनुवाद होगा आ ई ए की मात्रा पर ये वाक्य खत्म हो जाएगा, मतलब बड़ा हुआ, आ की मात्रा पर यह है वाक्य खत्म हो गया। फिर है आई वॉज यानी था, थे, थी, तो मैं था या नहीं था जो भी है, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है तो नहीं था, तो यहाँ पर क्या नहीं था, मैं यूज्ड टू के बाद में कोई वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी, तो यूज्ड टू का मतलब आदी होना, मतलब इस चीज़ की मुझे आदत नहीं थी, तो आई वॉज नॉट यूज्ड टू, मैं आदी नहीं था। लिविंग मतलब रहने का, इन यानी मैं अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में मैं रहने का आदी नहीं था, यूज्ड टू नहीं था, तो आई वॉज नॉट यूज्ड टू लिविंग इन अ बिग सिटी। आई डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब भी बीते हुए समय की बात करते हैं, यानी सिंपल पास्ट की बात करते हैं, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है उसका नेगेटिव। तो यहाँ डिड नॉट के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी ना वो फर्स्ट रूप में आएगी, तो हैव आएगा यहाँ पर। आई डिड नॉट हैव यानी मेरे पास नहीं है, एनी यानी कोई, फ्रेंड्स मित्र, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मित्र नहीं है। आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, एंड और आई फेल्ट, फील के सेकेंड फॉर्म यानी लगना, महसूस होना, तो मुझे लगा, आई फेल्ट प्रिटी का मतलब सुंदर, आकर्षक, बहुत या काफ़ी, तो सुंदर का मतलब भी प्रिटी होता है, आकर्षक का मतलब, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत या काफ़ी के सेंस में हम जो है हिंदी में इसका अर्थ लेंगे, जैसा अर्थ जिस वाक्य का बैठ रहा है वैसे ही हम मीनिंग लेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक शब्द जो इंग्लिश का एक वर्ड है उसका एक ही अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं, कई मीनिंग होते हैं, तो वो हमको सेंटेंस की डिमांड के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर है आई फेल्ट, तो मुझे लगा, प्रिटी यानी बहुत या काफ़ी, लोनली अकेलापन, अकेला, तो मुझे काफ़ी अकेलापन, लोनली लगा। आई वेक अप
तो यहाँ पर वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जागना। तो मैं जागता हूँ एट 7 AM, यानी सुबह 7 बजे मैं जागता हूँ। आई वेकअप एट 7। आई गो, तो गो का मतलब जाना, तो मैं जाता हूँ। आई गो टू द बाथरूम, मैं बाथरूम जाता हूँ। आई गो टू द बाथरूम। ता हूँ, ती है, उठता हूँ, तो ये ता है, ती है, ते है से वाक्य की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। इससे आप समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। और एक चीज़ और है कि वर्ब में ऐसे या यस लग जाता है अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होते हैं। अगर यहाँ पर होता आई की जगह शी होता तो यहाँ वेक्स अप बन जाता, यानी वेक के बाद में यहाँ एस लग जाता, आई वेक्स अप। और यहाँ पर अगर शी होता तो शी गोज हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉश यानी धोना, ये भी वर्ब है। तो धोता हूँ माय फेस, मेरे चेहरे को। एंड ब्रश माय टीथ, मेरे दांतों को साफ करता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो ये ब्रश भी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। आई वर्क आउट, वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट या एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। तो वर्कआउट मतलब मैं एक्सरसाइज करता हूँ एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। आई वर्कआउट एवरी मॉर्निंग या एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। फिर देन का मतलब फिर, देन आई टेक अ शावर, टेक अ शावर का मतलब शावर लेना, नहाना, तो आई टेक अ शावर। अगर यहाँ पर शी होता सब्जेक्ट तो टेक्स हो जाता, शी टेक्स अ शावर। तो इस तरीके से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड और आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब इसके बाद, आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट इसके बाद। आई हैव, ये जो हैव है यहाँ ब्रेकफास्ट से पहले है, तो इस हैव का मतलब ईट है या टेक है, दोनों ही। हम ईट वर्ब भी लगा सकते हैं, टेक वर्ब भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही हैव का मतलब भी ईट है यहाँ पर। अगर हम खाने की बात करते हैं तो हम हैव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव ब्रेकफास्ट मतलब मैं ब्रेकफास्ट ईट करता हूँ, खाता हूँ, लेता हूँ। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे आई राइट, राइट का मतलब लिखना, तो मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर राइट डाउन का साथ में मतलब है, राइट डाउन मतलब लिखना या लिखो, तो लिखना, मैं लिखता हूँ। माय, मेरे, मेरे टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट मतलब जो रोज़ाना की काम करने वाली जो लिस्ट है उसको मैं लिखता हूँ। फॉर द डे यानी दिन के लिए, दिन के लिए मैं अपनी टू डू लिस्ट लिखता हूँ। आई राइट डाउन माई टू डू लिस्ट फॉर द डे। आई ऑलवेज, मैं हमेशा प्लान यानी योजना बनाता हूँ। प्लान का मतलब योजना बनाना, तो आई ऑलवेज प्लान माई डे मतलब मेरे दिन की, माई डे मेरा दिन, तो मेरे दिन की मैं रोज़ हमेशा योजना बनाता हूँ, प्लान बनाता हूँ। माई क्लासेस, जो मेरी क्लासेस है यूजुअली, आमतौर पर या अधिकतर, यूजुअली का मतलब आमतौर पर या अधिकतर। माई क्लासेस इसका यूज़ हम वर्ब से पहले कर रहे हैं। तो मेरी जो क्लासेस है, स्टार्ट मतलब शुरू होती है, आरंभ होती है, प्रारंभ होती है। माई क्लासेस यूजुअली स्टार्ट एट 9 AM, यानी सुबह 9 बजे जो है मेरी क्लासेस शुरू होती है, स्टार्ट होती है। तो यूजुअली आमतौर पर या अधिकतर। फिर आगे है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी या कितने। जिन भी चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, और नहीं गिन सकते तो हाउ मच का यूज़ हो जाता है। तो हाउ मैनी मतलब कितना, कितनी। मील्स का मतलब भोजन। डू यू हैव अ डे मतलब कितनी मील्स लेते हो, कितना भोजन तुम लेते हो। तो हाउ मैनी मील्स डू यू हैव अ डे। हैव का यहाँ पर मतलब है, ये हैव जो है मेन वर्ब यानी ईट के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है, ईट यानी खाने के रूप में। और ये जो डू है हाउ मैनी मील्स के बाद में ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर मील्स है मतलब प्लूरल है, ठीक है, एक भोजन की बात नहीं हुई है, कई भोजन की बात हुई तो डू का यूज़ हुआ, नहीं तो डज का भी यूज़ हो जाता है, हो सकता है अगर एक हो तो। तो आई हैव मतलब मैं लेता हूँ, ईट करता हूँ, तो आई हैव 5 और 6 लाइट मील्स यानी हल्का भोजन अ डे, एक दिन में मैं 5 और 6 हल्का भोजन लेता हूँ, हल्की मील्स लेता हूँ। वैन, तो यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब ईट के सेंस में। वैन जब खाने पीने की बात करते हैं तो हैव का यूज़ भी होता है मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। फिर है वैन,
वैन का मतलब है कब, यहाँ पर डू का यूज़ है। डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने बताया कि WH फैमिली के तुरंत बाद में अगर डू, डज, डिड ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज़ होता है तो उसी के अनुसार हम वाक्य का अनुवाद कर पाते हैं। नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन से समय की बात हो रही है। डू से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो कब ते हो, इससे हम जब अनुवाद करेंगे तो ते होती है, इस तरीके से करेंगे। यू यानी कि तुम, यूजुअली, यूजुअली का मतलब मैंने बताया आमतौर पर या अधिकतर। गेट का मतलब जो होता है, इसके कई मतलब होते हैं, हमको देखना है कि सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। गेट का मतलब समझना भी होता है, गेट का मतलब पहुंचना भी होता है, निकलना भी होता है, पाना भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है होम है, इसलिए हमने समझा कि गेट होम यानी पहुंचने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो व्हेन डू यू यूजुअली गेट होम यानी कि तुम अधिकतर या आमतौर पर कब यानी किस समय घर पर पहुंचते हो, कब पहुंचते हो। तो यहाँ पर पहुंचते हो से वाक्य की एंडिंग डू से हमने देखा। चलिए, गेट का मतलब पहुंचना भी होता है। फिर है आई गेट होम, तो मैं पहुंचता हूँ घर, तो मैं घर पहुंचता हूँ एट, अब टाइम देंगे यहाँ पर तो 6 PM यानी शाम को 6 बजे। और अराउंड का मतलब लगभग, फिक्स टाइम नहीं बताया, एट अराउंड 6 PM। आई गेट होम एट अराउंड 6 PM यानी कि मैं शाम को लगभग 6 बजे घर पहुंचता हूँ या पहुंचती हूँ। तो यहाँ ता ती से एंडिंग हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर है देन, फिर आई मैं लाई डाउन, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, तो मैं लेट जाता हूँ। फॉर के लिए, फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों के लिए, मैं कुछ मिनटों के लिए लेट जाता हूँ या लेट जाती हूँ। देन आई लाई डाउन फॉर फ्यू मिनट्स, लाई डाउन जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेटना। फिर है स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन का मतलब होता है स्क्रीन को नीचे करना, आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है उसको नीचे करना, स्क्रॉल डाउन करना, मूव डाउन द स्क्रीन, स्क्रीन को नीचे करना। तो स्क्रॉल डाउन सोशल मीडिया, जो मेरे सोशल मीडिया उसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे करता हूँ ऑन माय फ़ोन, मेरे फ़ोन के ऊपर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम, इस तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ लेट कर। फिर है आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर अ फ्यू आवर्स या आवर्स यानी कुछ घंटों के लिए मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी फॉर अ फ्यू आवर्स। देन फिर आई वॉच टीवी, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। तो वॉच स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे सिंपल पास्ट टेंस की पहचान हो रही है। ता है, ती है, ते है से वाक्य की एंडिंग। तो आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। टू स्टे का मतलब स्टे अवे, स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, तो मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ, किससे, फ्रॉम यानी से नेगेटिव न्यूज़, टीवी में जो नेगेटिव न्यूज़ होती है, नकारात्मक खबरें होती है, उनसे मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव न्यूज़, आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव न्यूज़। फिर है आई लव, लाइक का मतलब पसंद होना, तो लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना। टू लर्न, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या पसंद है, सीखना। एंड और ट्राई आउट, ट्राई आउट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। आई लव टू लर्न एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स ऑल द टाइम, हर समय, ऑल द टाइम मतलब हर समय नई नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, नई नई चीज़ें मुझे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। ट्राई आउट, एक्सपेरिमेंट करना, न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के ऊपर, ऑल द टाइम, हर समय। तो यहाँ पर लव वर्ब का यूज़ हुआ है। आई हैव का मतलब पास है इस सेंस में भी और रिलेशन बताने के लिए भी। आई हैव मैनी, कई, मैनी का मतलब कई, गोल्स, तो मेरे पास क्या है, यानी मेरे बहुत सारे गोल्स है, लक्ष्य है। गोल का मतलब लक्ष्य। दैट जो, आई वुड लाइक टू का यूज़ मैंने बताया, इसका अनुवाद कि कोई भी चीज़ आप पसंद करेंगे करना, इस सेंस में करना चाहेंगे, तो आई वुड लाइक टू अचीव, मैं प्राप्त करना चाहूँगा। अचीव का मतलब प्राप्त करना। आई वुड लाइक टू अचीव जस्ट दैट, यानी इन गोल्स को मैं अचीव करना चाहूँगा या चाहूँगी। जस्ट, बस। स्टिक टू का मतलब होता है यहाँ पर स्टिक और टू,
ना छोड़ना, ना छोड़ना या लगे रहना, कोई भी चीज़ ना छोड़ना कर दे यहाँ पर, किसी भी चीज़ को, कोई गोल है तो आप उसको पकड़ कर रखना, उसको छोड़ना नहीं, जस्ट स्टिक टू योर गोल्स, अपने गोल्स को छोड़ना मत, बस पकड़े रहना, जस्ट स्टिक टू योर गोल्स यानी चिपके रहना। फिर है डोंट गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ना, त्यागना, तो मत करना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, छोड़ना मत, त्यागना मत, योर डोंट गिव अप, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो जाता है। फिर है योर एफर्ट्स यानी तुम्हारे एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, योर एफर्ट्स विल यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस यानी गागेगी, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब सफल होना, लाभ होना या भुगतान करना, मतलब इस उस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, पे ऑफ यानी लाभ मिलेगा। योर एफर्ट विल डेफिनेटली पे ऑफ मतलब जो तुम्हारे प्रयास है वो जो है लाभ पहुंचाएंगे तुम्हें या देंगे। आई हैव लॉस्ट, आई हैव के साथ में ये जो लॉस्ट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हैज़, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट टेंस होता है, और कई बार पास होने के सेंस में हैव का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये जो LOSE इसको लूज़ पढ़ेंगे, लॉस्ट नहीं पढ़ेंगे, लूज़ पढ़ेंगे। लूज़ का मतलब खोना, तो ये लूज़ की ही थर्ड फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट लॉस्ट होती है, तो यहाँ पर जो है लॉस्ट है, आई हैव लॉस्ट यानी खो दिया, पहले की तुलना में कम होना, यहाँ पर काम की जगह कम कर ले। एक तो चीज़ है खोना, कोई भी चीज़ आप खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर हैव के बगल में थर्ड फॉर्म है, तो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं आई हैव लॉस्ट। यहाँ पर लॉस्ट के बाद में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आप इसको इरेज कर देते हैं इसको, आई हैव लॉस्ट यानी कि मैंने खो दिया है, आई हैव लॉस्ट, इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा। तो हैव के बगल में लॉस्ट थर्ड फॉर्म है। फिर है दे कॉल्ड यानी उन्होंने, या वे सब होता है दे का मतलब, तो उन्होंने बुलाया मी मुझे, यस्टरडे यानी कल, कल उन्होंने मुझे बुलाया, एंड कॉल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो सिंपल पास्ट टेंस। तो दे कॉल्ड मी यस्टरडे यानी बीते हुए कल, तो कल मुझे बुलाया, एंड टोल्ड यानी कहा, मी मुझसे, टू कम आने के लिए मुझसे कहा, दे कॉल्ड मी यस्टरडे एंड टोल्ड मी टू कम, कल उन्होंने मुझे बुलाया, फ़ोन किया और आने को कहा। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, यू यानी तुमसे, टू टेल बताना, मी यानी मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या बताओ, अ लिटिल थोड़ा सा, अबाउट के बारे में, योर सेल्फ मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, ये मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ। फिर आगे है आई ग्रेजुएटेड, आई ग्रेजुएटेड मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ, इन मैंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएटेड हूँ, इन मई 2018 यहाँ पर ईयर दे रखी है, एंड देन और फिर आई स्टडीड मैंने पढ़ाई की, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, आई स्टडीड इन सेंट कॉलेज, सेंट कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। आई स्टडीड मैंने पढ़ाई की बिजनेस मैनेजमेंट की, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, तो कोई भी आपने एजुकेशन ग्रहण की है, प्राप्त की है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर इस तरीके से बताया गया है। फिर है आई स्टडीड देयर यानी वहाँ, वहाँ मैंने पढ़ाई की, फॉर 5 years 5 सालों के लिए, आई स्टडीड देयर फॉर 5 years। आई लिव यानी रहता हूँ, लिव का मतलब रहना, इसको लाइव भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर रहने के सेंस में लिव है, तो मैं रहता हूँ विद के साथ, माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे माता पिता के साथ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, माई ब्रदर मेरे ब्रदर के साथ, एंड माई 2 sisters मेरी 2 बहनों के साथ। आई लिव विद माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड माई 2 sisters मैं अपने माता पिता, भाई और 2 बहनों के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। आई वॉज नॉट मैं नहीं थी या मैं नहीं था, द बेस्ट स्टूडेंट यानी सबसे अच्छा छात्र, इन माई क्लास मेरी कक्षा में। आई वॉज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, लेकिन बट आई कुड का मतलब सका सकी, पाया पाई, तो मैं पास कर पाया, आई कुड पास तो मैं पास कर पाया, ऑल सारे
द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक मैं सारे सब्जेक्ट पास कर पाया या कर सका, तो कुड पास। पास का मतलब उत्तीर्ण करना, सफल होना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से अनुवाद हो रहा है हर एक सेंटेंस का। तो आज की रीडिंग की प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही। जब तक आप इन सारे वर्ब्स को याद कर सकते हैं, इन वर्ब से और भी सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।